हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर विद अंजना शर्मा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हमारी चल रही है डेटा टाइप सीरीज। डेटा टाइप की इस सीरीज में हम नंबर डेटा टाइप देख चुके हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होते हैं हमें देख चुके हैं। आज की सीरीज में हम देखने वाले हैं कि सिंबल डेटा टाइप क्या होते हैं। अब सिंबल डेटा टाइप के बाद हम एक कुछ क्वेश्चंस को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि सिंबल और स्ट्रिंग से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं। सिंबल्स आर लाइट वेट स्ट्रिंग। अ सिंबल इज प्रोसीडेड बाय अ कॉलन। स्ट्रिंग जो सिंबल्स जो होते हैं लाइट वेट स्ट्रिंग ही होते हैं, लेकिन इसे कॉलन से रिप्रेजेंट किया जाता है। दे आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग्स बिकॉज दे कैन टेक अप मच लेस मेमोरी। स्ट्रिंग की कंपैरिजन में सिंबल्स जो होते हैं कम मेमोरी लेते हैं। सिंबल्स ऑन द अदर हैंड एंड आर स्टोर्ड इन मेमोरी ओनली वंस, मेकिंग देम फास्टर इन सर्टेन सिचुएशंस। सिंबल्स जो होते हैं स्ट्रिंग की कंपैरिजन में कम मेमोरी लेते हैं और फास्ट होते हैं। सिंबल्स आर यूनिक आइडेंटिफायर्स एंड रिप्रेजेंट स्टैटिक वैल्यू व्हाइल स्ट्रिंग रिप्रेजेंट वैल्यू दैट चेंज। सिंबल्स जो होते हैं यूनिक आईडी को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि अगर हम स्ट्रिंग को चेंज करते हैं तो हर बार एक नई आईडी जनरेट करता है। अब इस बात का क्या मतलब है, हम इसे एग्जांपल के थ्रू टर्मिनल पे देखेंगे। सिंबल्स लुक लाइक अ वेरिएबल डिक्लेरेशन विदाउट अ वैल्यू। सिंबल्स जो होते हैं वेरिएबल की तरह ही दिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, हम टर्मिनल पे इसको देख सकते हैं। आइए हम टर्मिनल की तरफ चलते हैं और हम अपना IRB पे ऑन किया और मैंने यहाँ पे सिंबल किया माय सिंबल। यहाँ पे माय सिंबल इस तरीके से इसे डिनोट करते हैं। सिंबल्स आर कॉमनली यूज्ड एज आइडेंटिफायर कीज इन हैज और टू रिप्रेजेंट मेथड और वेरिएबल नेम। जो सिंबल्स होते हैं कॉमनली आइडेंटिफायर की तरह यूज करते हैं। हैज इन कीज, मैक्सिमम हैज में जो कीज होती हैं उन्हें इस तरीके से यूज करते हैं और इनकी मेथड वेरिएबल की तरह यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल दिया है, पर्सन नेम जॉन एज 30 रोल डेवलपर। इसे मैं यहाँ पे रन कर देती हूँ। मान लो मैं चाहती हूँ कि इस पर्सन की मुझे एज निकाल के दे दो, तो एज यहाँ पे क्या हुआ 30। अगर मैं चाहती हूँ इस पर्टिकुलर पर्सन का नेम क्या है, तो यहाँ से नेम फाइंड कर सकते हैं, जॉन। इसके अलावा जो हैज़ है सिंबल्स है, सिंबल्स एक्ट एज आइडेंटिफायर बिकॉज दे यूनिकली रिप्रेजेंटेड नेम और कंसेप्ट इन अ प्रोग्राम। सिंबल्स जो होते हैं आइडेंटिफायर की तरह यूज करते हैं क्योंकि यूनिक वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं। एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है जो मैं स्ट्रिंग के ट्यूटोरियल में नहीं बता पाई थी, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन सिंगल कोड एंड डबल कोड। इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है? सिंगल कोड क्या करते हैं, डू नॉट अलाउ स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, बट डबल कोड सपोर्ट्स स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। क्या मतलब इसका, हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, एक स्ट्रिंग में लिखा, मैंने यहाँ पे नाम को वेरिएबल में एक नाम असाइन किया अंजना, और मैं यहाँ पे पुट प्रिंट करवा रही हूँ हेलो। क्या आउटपुट आया? हेलो अंजना। अंजना मैंने यहाँ पे नहीं किया असाइन, लेकिन मैंने इसको नेम वेरिएबल में इसको असाइन कर रखा है। इसके बाद अगर मैं सेम चीज सिंगल कोड के साथ करूँ, अगर मैं सिंगल कोट के साथ करूँ तो क्या आउटपुट आया? हेलो नेम एज इट इज प्रिंट होके आया। इसका मतलब क्या कि सिंगल कोट्स जो होते हैं इंटरपोलेशन को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन डबल कोट्स जो हैं सिंगल इंटरपोलेशन को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा एस्केप सीक्वेंस, एस्केप सीक्वेंस को हमने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। अगर आप इस वीडियो पे नए आए हैं तो आप एस्केप सीक्वेंस को प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, तो एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं ये प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवाया, हेलो स्लैश एन वर्ल्ड। क्या आया? हेलो वर्ल्ड। और वर्ल्ड न्यू लाइन में प्रिंट होकर आया। स्लैश एन क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग को जहाँ भी हमने स्लैश एन का यूज़ किया है वो उसे न्यू लाइन में प्रिंट करा के देगा। अगर सेम काम मैं इसे सिंगल वर्ड के साथ करवाऊँ, जैसे सिंगल वर्ड, तो ये क्या हुआ, हेलो स्लैश एन वर्ल्ड एज इट इज प्रिंट होकर आया। दैट इसका मतलब क्या हुआ कि सिंगल कोड्स जो होते हैं एस्केप सीक्वेंस को सपोर्ट नहीं करते, जबकि जो डबल कोड्स होता है सिंगल एस्केप सीक्वेंस को सपोर्ट्स करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एस्केप सीक्वेंस हमने देखे थे, जैसे कि
स्लैश टैब देखा था, ये क्या करता है स्लैश टी, एज इट इज प्रिंट होके आया। लेकिन अगर मैं इसे डबल कोट्स के साथ यूज करूँ, हेलो वर्ल्ड, इसने टैब स्पेस दिया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें, हेलो, हमने देखा था स्लैश आर वर्ड, स्लैश आर ने क्या किया, जो प्रीवियस कैरेक्टर थे वो सबको रिमूव कर दिया और उसके बाद कैरेक्टर को प्रिंट कराया। लेकिन सेम काम अगर मैं सिंगल कोट के साथ करवाऊँ तो ये क्या है, हेलो स्लैश आर वर्ड, मतलब कि क्या, एस्केप सीक्वेंस को सिंगल कोट सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। इसके अलावा एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंबल्स एंड स्ट्रिंग। So symbols are immutable, which means that they cannot be changed. String are immutable. क्या होता है इसका मीनिंग? Symbols are immutable. इसको देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हेलो डॉट, क्या आया, ट्रू। और वही अगर मैं चीज़ देखूँ स्ट्रिंग को, ट्रू। लेकिन अगर मैं यहीं पे अगर चेक करा दूँ हेलो डॉट स्ट्रिंग डॉट ऑब्जेक्ट आईडी इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट आईडी, क्या आया, फॉल्स। क्यों आया ये हम देखेंगे। अगर सेम चीज़ ऑब्जेक्ट आईडी, क्या आया, ट्रू। क्यों आया, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे चेक किया हेलो डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, जितनी भी टाइम मैं इसे मल्टीपल टाइम इसे कॉल करूँगी, जितनी भी बार मैं हिट करूँगी, इसमें देखो 247906 247906 सेम ऑब्जेक्ट आईडीज ने हर बार प्रिंट करके दिए। लेकिन सेम चीज़ अगर मैं स्ट्रिंग के साथ चेक करूँ हेलो डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, एवरी टाइम मुझे हर एक नई आईडी मिल रही है, 580560 620, एवरी टाइम मुझे एक नई आईडी मिल रही है। मतलब क्या, जो हमने यहाँ पे इससे पहले चेक किया था हेलो डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, ये सिंबल्स हैं, और यहाँ पे मैंने इसको स्ट्रिंग को भी चेक करवाया था, तो ये फॉल्स क्यों आया था, क्योंकि स्ट्रिंग्स जो होते हैं म्यूटेबल होते हैं, लेकिन जो सिंबल्स होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। मतलब कि इनको कभी चेंज नहीं किया सकता, जितनी भी बार आप हिट करोगे वो एक न्यू ऑब्जेक्ट आईडी आपको ला कर देंगे, इस सेम ऑब्जेक्ट आईडी ला कर देंगे। लेकिन स्ट्रिंग जो है उन्हें चेंज किया जा सकता है, म्यूटेबल होते हैं, उनकी हर एक बार न्यू आईडी जनरेट होगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।